हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके एमपी बोर्ड के लिए गणित का पेपर लेके आए हैं जो कि कक्षा 5 का है। सेट 1 में पहले ही आपको करा चुकी हूँ, तो आज मैं सेट 2 कराने वाली हूँ। तो देखते हैं आज सेट 2 में कितने बच्चे कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। अलग नहीं है, जैसे मैंने आपको सेट 1 में कराए थे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस तरीके के, ऐसे ही सेट 2 में लेके आई हूँ। ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, बस क्या है सबकी संख्याएं अलग हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये एक तरीके का मॉडल पेपर है, तो देखते हैं आप कितना हल कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, आपके 8 नंबर के विकल्प आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक मोटर बोट 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो, एक गाड़ी है, वो 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है, 15 किलोमीटर। तो उसने बोला 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी, तो 15 गुणा 3, 15 तिया 45। तो कितना दूर जाएगी बेटा, 45 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताना है। देखो बेटा, इसमें 4 हैं, ये 4 वर्ग दिए हैं। तो पहले आप एक वर्ग का आंसर निकाल लो। क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई और चौड़ाई दी है, तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है वर्ग का, 1 का स्क्वायर, मतलब कि आपकी जो भुजा दी हुई होती है ना उसका स्क्वायर। तो आपका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1 बराबर 1, है ना। तो आपका इसका कितना आया, 1, इसका 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा, 4 वर्ग सेमी। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, 4। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखता है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, उसमें आपको ओ दिया था, तब मैंने आपको बताया था इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक जैसा ही दिखता है। उसी प्रकार आज देखो आप, इसमें क्या है, एच, ये एच है, आप आधा एच ऐसे ले लो, फिर इसको अगर मैं नीचे से उल्टा कर दूं तो भी ये ऐसे ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो मतलब कि इसका आंसर क्या है, एच। ऐसे अक्षर कौन कौन से हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। देखो, ऐसे 5 अक्षर हैं, जेड, एन, एस, एच, ओ। ये 5 अक्षर याद रखो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इन पांचों में से कोई सा आपके लिए आएगा, उसमें सही का निशान लगा देना। ठीक है, जेड, एन, एस, एच, ओ, ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको आधा घुमाने पर वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं, इनको लिख लो भलाई। ठीक है, चलिए, इसने पूछा है पहली 2 विषम संख्याओं का जोड़। कल बताया था मैंने आपको सम संख्या और विषम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या कौन सी होती है बेटा, 2 4 6 8, है ना, इस तरीके से। और विषम 1 3 5 7। तो इसने पूछा 2 विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्या बेटा आपकी कौन कौन सी हो गई, 1 और 3। तो 3 और 1 क्या हो गया, 4। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब खाली स्थान करते हैं। वर्ग को 1/2 घुमाने पर वह कैसा दिखेगा। देखो, ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये वर्ग है, इसको मैं आधा घुमा दूं, इसको अगर मैं इस तरीके से घुमा दूं तो फिर भी ये ऐसा ही रहेगा, कितना भी घुमा दूं ये ऐसा ही दिखेगा चारों तरफ से। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ग को 1/2 घुमाने पर वह वैसा ही दिखेगा। ठीक है, आगे चलें। देखो, ये पी है, फिर ये नीचे पी कर दिया है, फिर उल्टा कर दिया है, फिर साइड में कर दिया, तो फिर से दोबारा से हमारा यही सीधा वाला पी आ गया। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, पहले इसने इसको ऐसे किया, फिर इसने इसको ऐसे उल्टा कर दिया इस तरीके से, फिर इसने इसको और उल्टा कर दिया इस तरीके से, फिर इसने इसको ऐसे उल्टा कर दिया इस तरीके से, है ना। अब तो ये दोबारा मैं इसको करूंगी तो सीधा हो जाएगा फिर से, है ना। चलिए, घनाभ की कितनी सतह होती है बेटा, 6। घनाभ का मतलब क्या होता है, आपने वो देखा होगा जो लूडो खेलते हैं आप, उसका गोटा, है ना, वो घन होता है आपका। घन और घनाभ एक जैसी सतह होती है दोनों की। ठीक है, तो जो आपका लूडो का गोटा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, घन, वो घन होता है। तो आपने देखा होगा उसमें 6 नंबर लिखे रहते हैं, कैसे 1 2 3 4, एक ऊपर यहाँ पे और इसके पीछे एक 6। तो कितनी सतह हो गई बेटा, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे हुए एक गिलास में एक कंचा डालने पर पानी का तल 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ये एक पानी का गिलास है, ये भर रहा है यहां तक, मैंने इसमें एक कंचा डाल दिया। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया।
ठीक है। तो 2 कंचे डालने पर पानी का तल कितना उठेगा? फिर मैंने एक और डाल दिया तो कितने हो गए? 2। तो एक और डाल दूंगी तो एक और उठ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। कितना सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा बेटा पानी? 6। ठीक है। जैसे आपने कौवे वाली कहानी सुनी होगी, एक कौवा होता है, वो बहुत प्यासा होता है और उसको एक मटका दिखाई देता है, लेकिन उस मटके में क्या होता है? पानी यहाँ नीचे तक होता है, लेकिन कौवे की चोंच जाती नहीं है नीचे। यहाँ पे कौवा बैठा होता है, उसकी चोंच नहीं जाती, उसकी चोंच सिर्फ यहाँ तक जाती है। तो कौवा क्या करता है? कौवे के पास में बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, वो उन पत्थरों को उठा उठा के इसमें डालता है एक एक करके, ऐसे ऐसे। तो वो पानी क्या होता है? ऊपर आता चला जाता है और कौवे की चोंच तक पहुंच जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम पानी में कोई चीज डालते हैं तो पानी हल्का सा ऊपर आ जाता है। ठीक है। कोई पानी ऐसी चीज नहीं जैसे नमक चीनी, नहीं, नमक चीनी तो उसमें घुल जाते हैं, जो चीज घुले ना, सॉलिड हो, ठोस हो। ठीक है। आगे चलें तीसरे क्वेश्चन पर। 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 38 रुपये है। 1 किलोग्राम चीनी है, वो कितने रुपए की है? 38। इसने पूछा 25 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी? तो 38 गुणा 25। हम 38 की 25 में गुणा कर लेते हैं। 38 की 25 में गुणा कर दो आप। करिए, पहले 5 की करेंगे। 5 अट्ठे 40 का 0, हंसल लगी 4, 5 तिया 15 और 4, 5 तिया 15, 15 और 4 19, गुणा 8 दूनी 16 का 6, हंसल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ लो इनको 0, 6 और 9, 9 और 15, 15 का 5, हंसल लगी 1, 7 और 2 9। तो कितना हो गया बेटा? 950 रुपये। 950 रुपये की आएगी चीनी। ठीक है। आगे चलें अब हम। चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल। देखो बेटा ये आकृति कैसी दी है? ऐसे लंबाई, ये चौड़ाई। चलिए करते हैं चौथा क्वेश्चन अपना दोबारा से। देखिए ये आपका आयत है, ठीक है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है। तो ये क्या बन गया? आपका आयत। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आयत का क्षेत्रफल पूछा है इसने, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कल के सेट में परिमाप पूछा था, परिमाप का सूत्र याद कर लेना, कल बता दिया था मैंने सेट 1 में। ठीक है। आज क्या पूछा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दो। तो 6 गुणा 3, 6 तिया 18। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? 18 वर्ग सेमी। ठीक है। आगे चलें अब 5वें क्वेश्चन पर। देखिए 5वां क्वेश्चन, 550 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। हमारे ये बताओ बेटा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है? कैसे भी कर लें। हमें दिया है 550 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1। तो 100 का भाग कर दें हम इसमें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटे? 2 0 हैं तो 1 और 2, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, मतलब कि ये 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब 0 का कोई मतलब नहीं होता है अगर लास्ट में होती है तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 5 मीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में कोई संख्या दी है और मीटर में पूछा है तो पीछे से 2 अंक हटा के पीछे वाले 2 अंक क्या हो जाते हैं आपके? सेंटीमीटर, और आगे वाला आपका क्या हो जाता है? मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी दिन मुंबई का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुंबई का तापमान कितना है? 36.5। और श्रीनगर का तापमान कितना है? 10.5। तो मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है? ज्यादा पूछ रहा है तो माइनस कर दो भाई। ये मुंबई का तापमान है ऊपर वाला, और नीचे वाला श्रीनगर का है। तो मुंबई का पूछ रहा है कि मुंबई का कितना ज्यादा था। 5 में से 5 गया 0। एक बात और बेटा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ भी पॉइंट लगा दो। 6 में से 0 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो कितना ज्यादा था? 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मुंबई का ज्यादा था। ठीक है। आगे चलें 7वें क्वेश्चन पर। एक माचिस की डिब्बी का आयतन 12 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। एक माचिस की डिब्बी है, उसका आयतन कितना है? 12 सेंटीमीटर घन के बराबर। तो 12 माचिस की डिब्बी का आयतन पूछा है, तो 12 माचिस की डिब्बी का आयतन पूछा है तो 12 गुणा 12, 12 की 12 में गुणा करो तो क्या आएगा? 144। ठीक है। इतना आ गया आपका आंसर। 8वें क्वेश्चन पर चलें। न्यून कोण की कोई एक माप लिखिए। न्यून कोण की,
कल मैंने आपको बताया था, चलिए न्यून कोण की माप बतानी है। कल मैंने आपको क्या बताया था, समकोण की माप। किसकी बताई थी, समकोण। समकोण की मैंने क्या बताई थी, 90 अंश का होता है और इस तरीके से दिखता है समकोण। और न्यून कोण बेटा क्या होता है, न्यून कोण होता है आपका 90 से छोटा। जैसे कि ये समकोण है ना, ये 90 अंश का होता है। लेकिन जो इसके बीच में होंगे ना, ये यहाँ से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ तक, ये सब क्या होंगे आपके 80 तक, ये आपके क्या होंगे बेटा सब, ये आपके सब न्यून कोण है। मतलब कि जो 90 से छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण की कोई एक माप लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप न्यून कोण की माप, कोई भी 10, 20, 30, आप 80 तक कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यून कोण की। घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जिससे आप घड़ी की सुइयों में न्यून कोण देखते हैं। देखो बेटा ये घड़ी है आपकी, ठीक है, यहाँ 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये घड़ी है। तो इसमें न्यून कोण कब बनेगा, जब आप, मैंने कल ऐसे 3 बजाए थे तो ये तो समकोण हो गया। लेकिन अगर इस सुई को हम यहां से मिटा के यहां कर दें तो ये क्या हो गया, ये न्यून कोण हो गया आपका, 90 से कम हो गया है ना। तो 3:05 हो गई है इसमें, है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 3:05। ठीक है, टाइम, उसने टाइम पूछा है, टाइम हम ये लिख सकते हैं। आपकी जो मर्जी है कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है घड़ी में कि मैंने 3:05 की है, अब 3:10 लिख सकते हैं, या 3 के आप इधर न्यून कोण कर सकते हैं, इधर भी न्यून कोण हो जाएगा, नीचे भी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। एक दिन के 1/2 हिस्से में कितने घंटे होते हैं, ये बताओ बेटा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। इसने पूछा 2 हिस्से कर दो, पहले इसके 2 हिस्से कर दो और उसमें से एक हिस्सा मुझे बताओ कितना है। तो 2 हिस्से करो बेटा, 2 हिस्से कर दोगे आप 24 के, भाग दो 24 में 2 का, 2 एकम 2, उतार लिया 4, फिर 2 दूनी 4, तो कितने हुए बेटा, 12। ठीक है, 2 टाइम में कितने हुए, 12, 12। तो एक इसका एक इसका, तो इसने पूछा है कि एक हिस्से में कितने घंटे हुए बेटा, 12। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। मेरे पास एक कैरम बोर्ड है वर्गाकार जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, 90। ठीक है, उसका क्या पूछा इसने, परिमाप। ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था। परिमाप का मैंने क्या बताया था आपको, 4 का गुणा कर देते हैं परिमाप में। ठीक है, तो लंबाई में क्या दिया आपकी, 90, भुजा में 4 की गुणा कर देते हैं। भुजा क्या दिया आपकी, 90, तो 4 की गुणा कर दो, 9 चौक 36, 360 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। ठीक है बेटा, आगे चलें अब हम 11वें क्वेश्चन पर। संख्या 3 व 5 के प्रथम गुणज लिखिए। 3 के और 5 के प्रथम 4 गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, जो कि 3 की गुणा में आते चले जाएं। तो इसने बोला 4 4 लिखने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, हो गए 4, 1 2 3 4, है ना। ऐसी 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, है ना बेटा। हो गया ने वाला क्वेश्चन, बस ऐसे ही करना है। दूसरे में इसमें अथवा में आपको पूछा है कि संख्या 28 के सभी गुणनखंड लिखिए। 28 के गुणनखंड का मतलब होता है बेटा 28 किस 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 पहाड़े से कट जाता है। देखो, 1 के पहाड़े में तो 28 आएगा ही आएगा, 2 के में भी आता है, कैसे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, है ना। 3 के पहाड़े में नहीं आता, और 4 के पहाड़े में देखो, 4 के पहाड़े में आता है 4 सत्ते 28, है ना। और 4 से 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के में आता है, नहीं आता, 7 के में आएगा, 7 चौक 28, और आता है 14 के पहाड़े में, 14 दूनी 28, और एक ये खुद के पहाड़े में आता है 28 एकम 28। ठीक है बेटा, इतना हो गया आपका। अब हम आगे चलें, गुणनखंड का मतलब क्या होता है समझ में आ गया ना। चलिए चार्ट को देख लेते हैं हम। ये चार्ट दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। 1 जून को सबसे कम तापमान किस शहर में था, ये 1 जून है। सबसे कम तापमान इस शहर में, सबसे कम, ये क्या है, शिमला।
ठीक है। दूसरा देखो, 1 दिसंबर को सबसे अधिक तापमान किस शहर का था? 1 दिसंबर है ये, सबसे अधिक बेटा किस में है? देखो 23, 24, 25 इसमें है सबसे अधिक। ये क्या है? जैसलमेर। क्या है बेटा? ये जैसलमेर। ठीक है, आगे चलें अब हम। चलिए चलते हैं। ये चार्ट दिया गया है आपको एक टैली का। टैली का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये जो बॉक्स बना है इसका मतलब होता है 5। ये 5 नंबर के बराबर होता है। और ये 5 नंबर के बराबर क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 डंडे हैं, इसलिए 5 नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसने पूछा साइकिल रिक्शा की संख्या। साइकिल रिक्शा आपके ये रहे, देखो कितनी है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 और अब इसमें 4 डंडे हैं, 20 और 4 24। तो कितनी संख्या है? 24। ठीक है, बस की संख्या पूछी है। बस आपकी ये रही, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, आगे बेटा समझ में। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए 13वां क्वेश्चन। एक पहलवान एक दिन में 6 लीटर दूध पीता है। एक मोटा सा आदमी है पहलवान सा, वो एक दिन में बेटा कितना दूध पी जाता है? 6 लीटर। तो वह एक साल में कितने लीटर दूध पिएगा? अब बेटा ये बताओ मुझे, आपकी एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, है ना? 365। और वो एक दिन में 6 लीटर दूध पी रहा है, तो 365 दिन में कितने लीटर दूध पिएगा? 6 की गुणा कर दो। 6 पंजे 30 का 0, हंसल लगी 3, 6 चिंग 36 और 3 39 का 9, हंसल लगी 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21। ठीक है, तो कितना लीटर दूध पी जाएगा बेटा? 2190। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा में जो आया है, एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करने पर 250 रुपये मजदूरी मिलती है। एक आदमी है, वो जहां काम करता है ना, वहां पे उसको एक दिन के 250 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसे 1.5 महीने में काम के बदले कितने रुपए मिलेंगे? मतलब तो एक दिन में बेटा कितने रुपए मिले? 250। अभी बताओ 1.5 महीने में कितने दिन हो गए? पहले आप मुझे बताओ कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। अब 1.5 मतलब आधा दिन, आधा महीना और लगाओ, मतलब कि आधा महीना और। आधे महीने में कितने दिन हुए? 15। तो 30 और 15 कितने हो गए? 5, 3 और 1 4। कितने दिन हुए बेटा? 45। वो ये पूछ रहा है कि उसको 45 दिन में कितने रुपए मिले। उसको एक दिन में 250 रुपये मिले, तो 45 दिन में कितने मिलेंगे? गुणा कर दो। पहले 5 की करो, 5 0 0, फिर 5 पूरे 25 का 5, हंसी लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब 4 की करो, 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0, हंसी लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। इनको जोड़ लो, 0 5 2 1 1, मतलब कि 11,250 रुपये मिले उसे 1.5 महीने में, है ना? हर चीज को पहले देख लिया करो वो क्या कह रहा है। 1.5 महीने, पहले 1.5 महीने को दिन में बदलो। अब जैसे एक महीने में मैंने आपको बताया था 30 दिन होते हैं, तो आधे महीने में कितने हो गए? 15 दिन। तो जोड़ लो दोनों को, कितने हो गए? 45। और 45 की 250 में गुणा कर दी, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। और अगर आपको मेरा पेपर पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो बेटा प्लीज लाइक किया करो और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आगे चलते हैं। ये एक नक्शा दिया गया है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, तो वो आपको बताने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आंसर ये दिया है आपको, रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है? रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है? तो हम रफी मार्ग देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये आपका रफी मार्ग है, ये रहा रफी मार्ग, और नेशनल स्टेडियम आपका नीचे है। तो बेटा ये किस दिशा में है? नीचे की साइड है ना? तो नीचे की साइड क्या है? देखो यहाँ पे आपको ये दिया गया है, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर साइड पश्चिम, इधर साइड पूरब है। तो उसने रफी मार्ग से नेशनल स्टेडियम कहाँ है? नीचे, मतलब कि दक्षिण की तरफ है। तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जनपथ मार्ग से विजय चौक किस दिशा में है? जनपथ मार्ग से विजय चौक, आपका जनपथ मार्ग कहाँ है? देखिए आपका जनपथ मार्ग ये रहा और विजय चौक ये रहा, तो ये ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड मतलब कि ये उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है बेटा? ये उत्तर दिशा में। ठीक है, आगे चलें अब हम। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया है। देखो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट, ये दरवाजा है, ये आपकी खिड़की है, ये दोनों, ये आपकी अलमारी है,
ये प्रदर्श पट्ट है, ये सूचना पट्ट है और ये सारी बेंच हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। देखिए, श्याम पट्ट से प्रदर्श पट्ट किस दिशा में है? ये श्याम पट्ट इधर है और प्रदर्श पट्ट नीचे है। नीचे की साइड मैंने अभी क्या बताया था आपको, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है और इधर पूरब है। तो ऐसे है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा में है श्याम पट्ट, इधर है नीचे की साइड। नीचे की साइड बेटा क्या है? जैसे श्याम पट्ट बीचों बीच, हर चीज को बीचों बीच मानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बीचों बीच मान लिया, तो श्याम पट्ट मेरा ये रहा और वो नीचे की साइड है, मतलब कि दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? दक्षिण दिशा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नक्शे में कुल कितनी अलमारी है? नक्शे में कुल कितनी अलमारी? बेटा अलमारी तो सिर्फ एक ही है ना। कितनी अलमारी है बेटा? एक अलमारी है। ठीक है, आगे चलें। बस आपका पेपर आज का इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन थे, 70 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और ये हमारा चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और बच्चों तक हमारा चैनल पहुंच सके। ठीक है, और आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।